हमारा देश इतना बड़ा है, लगभग 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश के अंदर में। 140 करोड़ लोग रहते हैं हमारी कंट्री के अंदर में। एंड इनमें से 10 करोड़ 10 करोड़ के लगभग में आईटीआर फाइल होती है, जो कहते हैं कि हम कुछ कमा रहे हैं। उसमें से 8 करोड़ लगभग जो लोग हैं वो नील आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब उनकी कमाई टैक्सेबल रेंज में नहीं आती है। 2 करोड़ लगभग जो लोग हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स के थ्रू। जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स हुआ, तो वो पे करते हैं। और कुछ लोगों को, जैसे 2 करोड़ लोगों ने तो पे किया, और बाकी जो 130 करोड़ 38 करोड़ लोग हैं उनको लग रहा है कि अगर हम टैक्स पे नहीं करते हैं तो ये तो समझदारी वाली चीज नहीं है। क्योंकि डायरेक्टली अगर टैक्स पे नहीं भी कर रहे हैं फिर भी अपने कमाई का आधा हिस्सा हम लोग टैक्स के नाम पे ही सरकार को दे रहे हैं, डायरेक्टली नहीं देने के बावजूद में। कैसे? नमक से लेके हल्दी तक जो भी आप खरीदते हो, हर चीज के ऊपर आप टैक्स पे करते हो, तो टैक्स आप सरकार को दे रहे हो। अभी जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई है, और बहुत ही मतलब बेहतरीन चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि इस साल FY24 के अंदर में जो टैक्सेस फाइल हुई है उसमें जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 10 साल में 60 कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 10 साल में 62% लगभग से घट के 46% पे आ गई है। और जो इंडिविजुअल टैक्स की हिस्सेदारी है वो 38% से घट के 53% पे चली गई है लगभग। क्या हुआ है पिछले 10 सालों में, समझ में आ रहा है? छोड़ो 10 साल का, इस साल क्या हुआ है समझ में आ रहा है? इस साल जो इनकम टैक्स भरा गया है उसके अंदर कॉर्पोरेट्स की जो हिस्सेदारी है वो 46% रही है, और इंडिविजुअल टैक्स पेयर की हिस्सेदारी 53% रही है। हमारे देश के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड, सारे बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज हैं, सब मिला के जितना उन्होंने, मतलब कितना हजारों करोड़ का उनका प्रॉफिट्स होता है, सब मिला के जो उन्होंने टैक्स पे किया है उससे ज्यादा टैक्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने पे किया है। और ये हमारे देश में पहली बार इस साल हुआ है। मतलब ये कितनी, मतलब कैसे सोचो कि ये 2 करोड़ लोग मिलके कैसे ना कैसे टैक्स पे किए हैं। ये मतलब टोटल कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ गया इनको। और पिछले 10 साल का ट्रेंड ये दिखा रहा है कि इंडिविजुअल्स पे टैक्स की लाइबिलिटी, डायरेक्ट की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के थ्रू जाता है, तो जो इंडिविजुअल है टैक्स पेयर उन पे लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले उनकी हिस्सेदारी थी 38%, जो बढ़ के 53% हो गई है। और 10 साल पहले जो 62% हिस्सेदारी थी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स की, उनकी हिस्सेदारी घट के 46-7% पे आ गई। हम आप जैसे जो नॉर्मल लोग, अगर आप टैक्स फाइल करते हो, पैसा सरकार को देते हो टैक्स के रूप में, तो हमारी हिस्सेदारी पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे करने में, और कॉर्पोरेट्स की जिम्मेदारी जो है वो घट गई है डायरेक्ट टैक्स पे करने में। मतलब टैक्सेस में चेंज इस तरीके से हुए हैं पिछले 10 सालों में कि टैक्स का बोझ जो है वो कॉर्पोरेट्स से हट के आम इंसान पे आ गया है। और ये तब है जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, जो वैट हम पे करते हैं, जो जीएसटी हम पे करते हैं, जो हम एसटीटी पे करते हैं, जो हम एसटीसीजी पे करते हैं, जो हम एलटीसीजी पे करते हैं, तो ये सब चीजें जो हम पे करते हैं वो तो अलग से दे ही रहे हैं। इसके अलावा भी प्रोफेशनल टैक्स हो गया, मतलब लगभग 10 से 12 तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स एक नॉर्मल इंसान पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, और डायरेक्ट टैक्स तो जितने लोग करते हैं वो करते ही हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर पिछले 10 सालों में ये शिफ्ट आया है, और इसका जानना आप लोगों को जरूरी है। आप लोग जानोगे इस चीज को, तभी तो आपको चाहिए कि आप समझ पाओगे और आप उसके लिए आवाज उठा पाओगे। आवाज उठाओगे तभी आपकी, जैसे हम लोगों ने काफी टैक्स को लेकर आवाज उठाई, तो इस बार थोड़ी सी
छूट जो है वो बढ़ी, कैपिटल गेन में भी 1.25 तक गया टैक्स छूट, और 12 लाख तक नॉर्मल सैलरीड के लिए भी गया। लेकिन फिर यहाँ पे टैक्स भी तो उसी रेशियो में बढ़ा दिया गया, 10% से 12.5%, 15% से 20% कर दिया गया LTCG STCG। बट फिर भी अभी भी हमारे देश में ये समस्या है कि इंडिविजुअल लोगों पे, सैलरीड लोगों पे जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, टैक्स का भार। मतलब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं और 30% से ऊपर, मतलब जिनकी 50 लाख से ऊपर मान लो इनकम है, 60 लाख 70 लाख है इनकम, उनके ऊपर तो और वो सैलरीड है तो उनको तो और हैवी, मतलब 30% से काफी ऊपर उनका ऑलमोस्ट जो इफेक्टिव टैक्स है वो, मतलब परसेंटेज में ही बात करें तो 31-32% तक टैक्स चला जाता है, वो सेस वेस वगैरह लगा के। तो काफी पैसा, ऐसे फील होता है कि साल में हम 1-2 महीने तो मतलब सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा फील होता है काफी सारे लोगों को। आप कमेंट में बताना अगर आप इस चीज को फील कर पा रहे हो। तो जहां भी आपको मौका मिले इस चीज को लेकर आवाज जरूर उठाएं कि ये कैसा शिफ्ट हमारे देश के अंदर हो रहा है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इनका कहना है, नमस्ते सर, करेंट अमाउंट 16 lakhs इन लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल से इन्वेस्टमेंट है, 16 लाख टोटल हो चुका है। मैं सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स रखे हुए हैं, फिर भी एसेट एलोकेशन इस तरह से दिख रहा है, वाई? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में 21%, मिड कैप 22% एंड स्मॉल कैप 55%। नहीं, ऐसा एलोकेशन नहीं दिखना चाहिए। सारा अगर स्मॉल कैप में है ना, मैक्सिमम तो मतलब मिनिमम जो एलोकेशन आपको दिखेगा वो कम से कम 65% के पास तो एलोकेशन आपको स्मॉल कैप में दिखेगा। बाकी लार्ज कैप, मिड कैप में हो सकता है लार्ज कैप में आपको 30% भी दिख जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम स्मॉल कैप में 65% दिखेगा। अगर आपके एप्लीकेशन में ठीक से वो नहीं हो, शो हो रहा है, तो आप ग्रो के अंदर एक्सटर्नल फंड वो प्रोसेस करके देख सकते हो, या फिर टिकट टेप के अंदर भी आप देख सकते हो। तो उन सब के अंदर एनालिसिस करके आप, या फिर इंड मनी, जो भी एप्लीकेशन, मतलब ये सब जो है टिकट टेप या इंड मनी या ग्रो, ये सब का पोर्टफोलियो एनालिसिस ठीक ठाक दिखता है, जो होल्डिंग परसेंटेज है वो, तो आप उधर चेक करके देख सकते हो। दूसरा, आपका रिटर्न करंट XIR 12 दिख रहा है। अब ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप किस एप्लीकेशन से इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले तो एकदम पीक गोल्डन टाइम था, गोल्डन टाइम। और वहां से पिछले 5 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो मतलब किसी भी स्मॉल कैप फंड का 12% रिटर्न नहीं है, तो आपका 12% कैसे रिटर्न दिख रहा है? 12% दिख तभी रहा होगा कि जब मतलब हो सकता है 1000 रुपए महीने की SIP कर रहे होगे और सितंबर में पिछले साल 10 लाख 20 लाख रुपए एक साथ डाल दिए होगे हाई पे, तो हो सकता है 12% दिख रहा हो। नहीं तो 5 साल से अगर SIP चल रही हो तो 12% XIR दिखना, मतलब क्या मैं कहूँ, कैसे दिख रहा है मुझे नहीं पता आपको। तो ये चीज है। करंट SIP 20,000, टॉप अप 10% एवरी ईयर। मेरा गोल 15-20 साल तक होल्डिंग का है। मेरे 2 चिल्ड्रन है, डॉटर 5 ईयर और बेटा 1 ईयर का। दोनों को एजुकेशन के लिए कॉर्पस चाहिए। माई टारगेट इज 6 करोड़। अब देखिए 15 से 20 साल का होल्डिंग पीरियड है, 20,000 की अभी SIP जा रही है। डेफिनेटली काफी पैसा 15-20 सालों में काफी बड़ा कॉर्पस हो जाएगा अगर आप बीच में इसको टच नहीं करते हो तो। लेकिन एक बार आप पोर्टफोलियो का एनालाइज करो, ठीक से देखो कि 5 साल की SIP पे 12% का रिटर्न क्यों दिख रहा है, ऊपर से आपका जो एलोकेशन है वो इस तरीके से का क्यों दिख रहा है। तो ये चीज आप चेक कर सकते हो। या फिर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में आपने कुछ लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स डेट के रखे हो, इस कारण से आपको XIR कम दिख रहा हो, तो वो चीजें मेंशन करनी चाहिए। तो ये है, एक बार आप पोर्टफोलियो फिर से एनालाइज करने, देखने, समझने की जरूरत है। आपने यहाँ पे अगर लिखा होता सारी चीजें, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो, क्या फंड्स हैं, तो उसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता था। तो आप लोग अगर लिखते भेजते हो तो सारी चीजें, प्लेटफॉर्म, फंड, गोल, होल्डिंग पीरियड, सब कुछ अगर रहेगा तो सही से उसको एनालाइज किया जा सकता है। चलिए, इतना चीज है। एक बार पोर्टफोलियो को आप ग्रो के थ्रू या इंड मनी के थ्रू या टिकट टेप के थ्रू, इन सब में से किसी के थ्रू आप एक बार एनालाइज करके देखिए कि एक्चुअल में कैसा क्या हो रहा है।